Let's solve a question from both and stream. A swimmer whose speed is 15 km per hour in still water, मतलब x की वैल्यू 15 लिख के रख लेते हैं, goes 30 km downstream and comes back. ठीक है, 30 km डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई लिखने से अच्छा 15 प्लस वाई लिखे, और वापस भी आ रहा है ना, तो 15 माइनस वाई, क्योंकि वापस आते वक्त उसको अपस्ट्रीम मिलेगा. ठीक है, अब इसको लग रहा है 4 आवर 30 मिनट, मतलब 4.5, जिसको हम इजीली 9/2 तो लिख ही सकते हैं ना. 4.5 को 9/2 तो लिखा जा सकता है. अब देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं. तो देखो इसको थोड़ा सा गेस वर्क ही करेंगे इसमें भी, लेकिन इससे के लिए हम राइट हैंड साइड में 9/2 है ना, उसको 9 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 16/15 प्लस वाई प्लस 60/15 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 9. अब थोड़ा सिंपल होगा. क्या क्या सोच सकते हो, एक तो नीचे 60 रख के सोच सकते हो, लेकिन उससे छोटा वैल्यू सोचोगे तो नीचे 30 रखने जाओगे. नीचे 30 के लिए 15 प्लस वाई में वाई 15 रखे हुए, तो सेकंड वाले केस में नीचे 0 बन जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. नीचे 20 बनाने का सोचोगे अगर, तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5, तो 15 प्लस 5 20, 60/20 इज 3. यहाँ 15 माइनस 5 इज 10, 60/10 इज 6, 6 प्लस 3 9, बिल्कुल बन गया. मतलब y की वैल्यू 5, और वही y की वैल्यू तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है. दैट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे मैंने गेस वर्क ही किया, बस ये लिखने में टाइम लगा, ये लिखने में टाइम लगा, बाकी कुछ खास था नहीं.